लास्ट लेक्चर में हमने कंटेंट ब्राउजर के बारे में देखा था कि किस तरह से आप इसको हैंडल करना है। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड कि कंटेंट ब्राउजर आपको किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इस इंटरफेस के अंदर आपके पास सबसे जो मेन लेयर है वो भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज आउटलाइनर, और सेम माया के अंदर जिस तरह से आउटलाइनर दिया है उसी तरह से आउटलाइनर लाइन भी आपके पास है, आउटलाइनर लेयर भी आपके पास है। इस आउटलाइन लेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल लेयर्स वहाँ पे क्रिएट होके आएंगे। जो भी आप प्रॉप्स ले रहे हो तो प्रॉप्स का डिटेल्स वहाँ पे आते रहेगा। देन बाकी जो चीज़ें यहाँ पे जैसे कि प्लेस एक्टर वगैरह, तो ये जो प्लेस एक्टर है आप इसको बंद भी करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई चीज़ अगर आपको प्लेस एक्टर वगैरह जैसे ऑन करना है तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी होता है। सिंपल आप यहाँ पे जो क्विक ऐड प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके आप यहाँ पे इसको क्लिक करके दोबारा से प्लेस एक्टर ले सकते हो। अब ये प्लेस एक्टर पैनल का मतलब क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये सारी चीजें आपको प्लेस एक्टर के अंदर वन टाइम में वो आ जाएगी। मतलब आपको क्विक एक्शन अगर लेना है या तो क्विक आपको कोई चीज ओपन करना है तो उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जल्दी से उस पैनल को आप वहां पे इजीली ओपन कर सकते हो। दैट्स वाई ये पैनल आपको यहाँ पे दिया है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई बेसिक ऑब्जेक्ट चाहिए तो डायरेक्टली मैं उसको ले सकता हूँ। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे आपके पास एक अलग अलग पैनल्स दिए हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या वर्क करना चाहते हो वो वर्क स्पेस आप यहाँ पे वर्क ओपन कर सकते हो। जैसे कि मेरा अभी स्टार्ट में जो है वो सिलेक्शन मोड वहाँ पे ओपन है। सेकंड इज लैंडस्केप दैट कॉल्ड कि आपका अगर ओपन वर्ल्ड गेम बना रहे हो तो उसके लिए आपको एक लैंडस्केप मिल जाएगा। ये भी चीजें हम सारी पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज हम यहाँ पे इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से वर्क होता है। देन वन इज द फोलेजेस। फोलेजेस मतलब आपको अगर कोई टेरेन वगैरह यूज करना है या तो फिर आपको ओपन वर्ल्ड के अंदर कोई चीजें ग्रास लगाना है या तो फिर हमें कोई ट्रीज लगाना है या तो मुझे वहां पे कुछ एडिशनल चीजें जो लगाना है लेकिन जो पूरे मैक्सिमम एरिया के अंदर उसको कवर कर सके तो उसके अकॉर्डिंग हम फुलेजेस यूज करते हैं। दैट्स वन। नेक्स्ट इज मेश पेंट। मेश पेंट जो होता है कि अगर कोई आपके पास अगर कोई मेश है मतलब जस्ट काइंड ऑफ कि मुझे अगर किसी मटेरियल के ऊपर कुछ टेक्सचर ऐड ऑन करना है तो मतलब दो मटेरियल इस्तेमाल करके मुझे अगर उसको ब्लेंडिंग करना है तो हम मेश पेंट का भी यूज कर लेते हैं कि दो मटेरियल अगर यूज करके मुझे उसको ब्रेक मटेरियल के ऊपर सेकंड मटेरियल पेंट करना है तो हम उसके लिए भी उसको यूज कर लेते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास दिया है दैट इज द मॉडलिंग, और सेम मॉडलिंग टूल उसी तरह से जिस तरह से आपके 3D सॉफ्टवेयर्स में होते हैं सेम एज इट इज उसी तरह से आपको यहाँ पे मॉडलिंग टूल दिया। तो आपको मॉडल वगैरह कुछ बनाना है या तो आपके पास मॉडलिंग करना है तो आप यहाँ पे अनरियल को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा मॉडलिंग आप अनरियल के अंदर ही करो, आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में काम करके आप अनरियल के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हो और कोई भी फाइल आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल आप इधर इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करके एफबीएक्स मॉडल आप ओबीजे मॉडल आप यहाँ पे ऐड ऑन करके उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अ फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर दैट इज कॉल्ड कि जैसे एफएक्स होता है, कोई चीज टूटते हुए मुझे दिखानी है, कोई चीज अगर ब्लास्ट मुझे दिखाना है तो वो काइंड ऑफ आपको वहाँ पे एक इंटरफेस मिल जाएगा, उसके हेल्प से हम फ्रैक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडलिंग का ही नेक्स्ट एक टूल है दैट इज द ब्रश एडिटिंग, और ब्रश एडिटिंग के हेल्प से भी आप मॉडलिंग करते हो। दैट इज अ ब्रश टूल्स, दैट इज अ बीएसपी मॉडलिंग टूल। तो आपको बताता हूँ कि किस तरह से बीएसपी मॉडलिंग टूल होता है। इसके अंदर जो टेक्सचर होता है डायलिंग नहीं हो पाता है इसमें, इसीलिए उसको वहाँ पे दिया है। एंड वन इज द एनिमेशन। तो दिस वन कि आपके पास इतने सारे मोड्स दिए हैं अनरियल के अंदर काम करने के लिए, तो आपको जो मोड के ऊपर काम करना है उस मोड को आपको ऑन करके उसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मेरे पास अभी यहाँ पे सिलेक्शन मोड है तो मैं उसको एज इट इज अभी सिलेक्शन मोड ही रख रहा हूँ। समवन इज वेटिंग। ठीक है। सी, तो बाकी सारी चीजें जो है मैं सिलेक्शन मोड अभी यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो मुझे अभी बाकी चीजें के ऊपर काम नहीं करना है। जैसे हम वर्क करेंगे तो वो चीज हम वहाँ पे ओपन ओपन कर लेंगे। उसके बाद ऊपर यहाँ पे टॉप साइड में मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज द प्लेस एक्टर, और दिस इज क्विक ऑप्शंस कि ये जो ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंगली कोई भी चीज आप अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे बेसिक लाइट्स वगैरह, शेप, सिनेमैटिक कैमरास वगैरह लेना है, विजुअल इफेक्ट्स लेना है, वॉल्यूम एंड क्लासेस, तो ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे।
बट यहाँ पे अगर आप प्ले सेक्टर ले लेते हो तो इस बेनिफिट कि आपको सारा पैनल यहाँ पे गूगल के आ जाता है, तो इसके अंदर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ डायरेक्टली ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आइकॉनिक दिया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसके नेम दिए है, तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक को शो हो जाता है। तो आपको अगर नेमिंग में शो बेटर समझ में आता है तो आप यहाँ से भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं कि प्ले सेक्टर यूज करना, आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर दी गई है, जैसे कि इंपोर्ट कंटेंट। अगर कोई लोकेशन से मुझे कोई चीज़ इंपोर्ट करना है तो मैं वहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। एंड वन इज़ द क्विक्सेल ब्रिज। तो क्विक्सेल ब्रिज एक ऑप्शन है, जैसे कि कोई मॉडल्स वगैरह मुझे यूज़ करना है तो मैं इस क्विक्सेल ब्रिज के अकॉर्डिंग भी कोई एसेट्स वगैरह अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। बट अभी ये सेम वही हुआ है, जैसे कि फैब के अंदर ये सारा चीज़ ऐड ऑन हो चुका है, तो आपको डायरेक्टली फैब में ही जाना पड़ेगा। तो आप पिक्सेल ब्रिज भी आपको उधर से ही यूज करना पड़ेगा। देन अनरियल मार्केट प्लेस। तो अनरियल मार्केट प्लेस भी चेंज हो चुका है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मार्केट प्लेस है तो वो भी मुझे अभी फैब के अंदर ही ओपन कर देगा। अभी सारा जो डेटा है वो आपको फैब के ऊपर ही मिलता है, इसीलिए ये सारे जो ऑप्शंस है, अभी ये सारे ऑप्शंस आपको डायरेक्टली फैब के ऊपर ही यूज होने वाले हैं। कंटेंट ब्राउज़र, जो कि हमने पहले ही देख लिया था कि आप कंटेंट ब्राउज़र मल्टीपल टाइम ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो से भी जाके इसको कंटेंट ब्राउज़र को ओपन कर सकता हूँ, एंड आप यहाँ से भी आके उसको कंटेंट ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट। ये जो ब्लूप्रिंट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो ये ब्लूप्रिंट जो है ये आपके जो लेवल ब्लूप्रिंट होती है वो दिया है, दैट इज अ मेन ब्लूप्रिंट। और दैट इज अ कोर ब्लूप्रिंट, कि इसके अंदर आप उसको यहाँ पे कोर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। और आपका जो मेन ब्लूप्रिंट होता है जो लेवल के ऊपर होता है, आपके लेवल के अंदर ब्लूप्रिंट काम करने के लिए उसके लिए अलग से ब्लूप्रिंट्स होती है। बट ये जो ब्लूप्रिंट है ये लेवल के ऊपर रहेगा, कि मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एक लेवल है और उस लेवल के अंदर मैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट सेट कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पे आपको एक दिया है, दिस इज द कैमरा ऑप्शन, सीक्वेंस ऑप्शन। और ये जो सीक्वेंस ऑप्शन है, अगर आपको कोई भी सिनेमैटिक वीडियो बनानी है तो सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ से आपका सिनेमैटिक शॉट्स बनेगा और इस शॉट्स के हेल्प से आप वहाँ पे सिक्वेंसली उसको यूज कर सकते हो। जस्ट काइंड ऑफ एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे हम करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ से इस पैनल का यूज करना है। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर द सिनेमैटिक, क्रिएट सिनेमैटिक वीडियोस। देन ये सारे जो ऑप्शंस है आपके गेम मोड के लिए दिए हैं, कि आपको गेम किस तरह से प्ले करना है, रन करना है। तो अगर मुझे गेम प्ले करना है तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो इसके हेल्प से आप वो ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे पास इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो प्ले हो जाएगा, बट प्रॉब्लम इस कि अभी मेरे पास कोई लेवल है नहीं, तो वहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। वन इज द जस्ट इस थ्री डॉट्स के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखो कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शन हम यूज करते हैं कि जैसे वो जिस सिलेक्शन व्यू पोर्ट के अंदर उसको व्यू करना है, मतलब प्ले जैसे मैं करूँगा तो मेरा एक जो व्यू पोर्ट है उसी के अंदर वो प्ले होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसको एक न्यू एडिशन के अंदर, एडिटर के अंदर उसको ओपन करना चाहता हूँ, तो न्यू एडिटर के अंदर मेरे पास ओपन हो जाएगा। इफ अगर आपको मोबाइल स्क्रीन के अंदर उसको ओपन करना है तो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के अंदर ओपन हो जाएगा। एंड वन इज द स्टैंड अलोन गेम्स। तो सिर्फ आपका गेम वहाँ पे प्ले होगा, बाकी जो इंटरफेस है ये आपका वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। देन सिमुलेट। सिमुलेट इज कॉल्ड कि अगर कोई आपने एफएक्स वहाँ पे अप्लाई किया, जैसे क्लोथ एनिमेशन मैंने ऐड कर दिया और या तो फायर मैंने वहाँ पे कुछ लगा दिया, जैसे क्योंकि सिमुलेट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो वो जो सिमुलेट है वो सिमुलेट मुझे अगर चेक करना है या तो फिर प्ले करना है तो आप सिमुलेट का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये जो ऑप्शंस है इसके हेल्प से आप वहाँ पे सिमुलेट वाले ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड अदर इज दिस इज अ क्विक लॉन्चर, जो कि हमारा मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलरेडी नाम मेरे नाम से वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है, इसीलिए यहाँ पे मेरा वो नाम वहाँ पे शो कर रहा है। देन स्पॉन प्लेयर कैरेक्टर। तो करंट कैमरा लोकेशन अभी डिफॉल्ट दिया है। एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो मेरे पास अभी एक ही प्लेयर है। मल्टीपल प्लेयर्स अगर चाहिए तो आप मल्टीपल प्लेयर्स के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड बाकी सारी जो चीज़ें ये डिफ़ॉल्टली गेम प्ले के लिए आगे हमें यूज़ होगी, तब आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास नेट मोड दिया है तो क्लाइंट एंड सर्वर एंड ऑल। दैट मीन्स कि अगर आप मल्टीपल सिस्टम्स के साथ वो काम कर रहे हो तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ये सर्वर और प्ले एज़ अ क्लाइंट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। बट अभी मैं सिंगल यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन ही रखूँगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है, ये है हमारा प्लेटफ़ॉर्म। ये प्लेटफ़ॉर्म वर्क करने के लिए और इस
प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए मुझे उसको डिवाइस के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो सारे यहाँ पे इंटरफेसेस दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। इसके हेल्प से हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि जो भी पैकेज रहेगा मेरा वो किस डिवाइस के लिए वो कैपेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पैकेज हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आफ्टर प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होता है कि अगर मुझे एक्सपोर्ट भी करना है मेरा पैकेज, अगर मुझे एक एपीके के अंदर एपीके के अंदर अगर मुझे उसको करना है, या तो कोई एप्लीकेशन के अंदर करना है, तो यहाँ से मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इसके अंदर सेटिंग करना होता है पहले, और उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, और किस प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज करना चाहते हो, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस के हेल्प से आप वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो जो यहाँ पे आपको दी गई है। बाकी जो चीज यहाँ पे दिया है, ये सारे आपको एक व्यू पोर्ट के अंदर ऑप्शन दिए हैं, तो अभी इन ऑप्शंस का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अगर किसी को अभी ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस हो भी चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी ये रिकैप करके उसको खत्म कर देता हूँ फास्ट ट्रैक में। सो अभी यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो लेवल है वो कम्प्लीटली ब्लैंक लेवल है, और मुझे यहाँ पे पूरा डार्क एरिया दिख रहा है, कोई चीज वहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही, बिकॉज अभी जो लेवल लिया था हमने ब्लैंक लेवल लिया था। ओके, तो अभी मुझे इस लेबल को यहाँ पे मेरा एक लेबल जो है वो इंपोर्ट करना है। तो अगर मुझे वहाँ पे लेबल इंपोर्ट करना है, या तो मैं कोई लेबल यूज करना चाहता हूँ, तो वन इज कि आप यहाँ पे फाइल पे चले जाओ, और एक न्यू लेबल अगर जैसे मैं ओपन करता हूँ, और मैं बेसिक को सिलेक्ट करके अगर मैं वहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होता है, देखो वहाँ पे मेरे पास बेसिक में कुछ ऑलरेडी लेबल डिजाइन है। ओके, और इस लेवल को अगर मैं ले रहा हूँ और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास देखो एक डिफॉल्ट एक लेवल क्रिएट होके आ रही है। और ये लेवल आने के बाद मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मेरे पास आउटलाइनर के अंदर इतने सारी चीजें आ गई, बट ये सारी चीजें डिफॉल्ट आई है, बट ये चीजें आपको यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करनी है। सो दिस इज कि जस्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये लेवल मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसको ब्लैंक लेवल रख रहा हूँ। और एक मेरे पास यहाँ पे फ्लोर है, तो जस्ट फ्लोर जो है, मैं इस फ्लोर को यहाँ पे जस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे फ्लोर लगाना पड़ेगा। सो दिस वन इज ओके। तो मैं एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके रख लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है उसको। और ये जो लेवल है मेरा, तो मैं पहले डिफॉल्ट वाला लेवल जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दिस इज अ ब्लैंक लेवल। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटलाइनर के अंदर, तो आउटलाइनर के अंदर मेरे पास कोई चीजें ओपन ही नहीं है। यहाँ पे जो पहले जो बेसिक लेवल मैंने खोली थी, तो उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे लाइट आ गई है, उसके बाद एक फ्लोर आ गया, तो वो सारी चीजें तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही। अभी उन चीजों को अगर आपको ओपन करना है, या तो मुझे लाइटिंग सेटअप यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो पे चले जाओ। विंडो पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक एनवायरनमेंट लाइट मिक्सर करके एक ऑप्शन आ जाता है। ये जो है, दिस इज द ओपन द एनवायरनमेंट लाइटिंग टैब, कि आपके पास जितने भी लाइटिंग अभी जो यूज हुए थे, वो सारे लाइटिंग आप यहाँ से जाके उसको ओपन कर सकते हो। सो जस्ट क्लिक ऑल लाइट्स, आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक क्लिक करते जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास सारे लाइट्स यहाँ पे ओपन होके आ गए। ओके, तो ये जो सारे लाइट्स है, अब ये सारे लाइट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, और मेरे पास यहाँ पे देखोगे तो मेरा लेवल जो है कंप्लीट वहां पे शो हो रहा है। अभी इस लेवल के अंदर आपको काम करने के लिए सिंपल, जैसे मैं यहाँ पे अल्ट होल्ड कर रहा हूँ और लेफ्ट माउस क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन जस्ट पैनिंग के लिए आप यहाँ पे मिडिल माउस का इस्तेमाल कर सकते हो, इस वन पैन करने के लिए। तो ये कुछ वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। उसके बाद जो मैंने वहाँ पे फ्लोर लिया था, तो फ्लोर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास वो अवेलेबल है या नहीं। यस, इज दैट अवेलेबल। और देखो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल है। वो अभी क्यों अवेलेबल है, सो जस्ट ये ऑलरेडी जो लेबल है मेरे पास वो इंजन के अंदर है। तो इंजन डेटा, जो आपका इंजन डेटा है वो डिफॉल्ट इंजन डेटा है। तो इसके अंदर वो चीजें आपके पास डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट्स सी प्लस प्लस का जो ऑलरेडी डिफॉल्ट लेबल है, तो ऑलरेडी वो उनके अंदर डिफॉल्ट रहता है। तो आप इन चीजों को यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो ये डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास मेश होता है। सो जस्ट आप इस मेश को, जैसे मैंने उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया था लास्ट, कि अगर उसको फाइंड आउट करना है किसी भी मेश को, तो अभी अगर देखो यहाँ पे डिटेल्स पैनल के अंदर, जैसे मैंने किसी मेश को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया,
तो डिटेल पैनल्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि हर एक जगह पे रहेगा। आपके पास यहाँ पे भी देखो एक ऑप्शन आ रहा है, दिस वन। दिस काइंड ऑफ ऑप्शन अगर आपको जहां भी दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन का मतलब होता है कि उसका लोकेशन क्या है, जो चीज आप यूज करते हो। जो भी ऑप्शन आप यूज, मतलब आप अगर मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपका मटेरियल किस लोकेशन पे है, टेक्सचर यूज कर रहे हो तो टेक्सचर किस लोकेशन पे है, या तो फिर जो भी चीज है। अभी ये चीज जो है ये इसके लिए यहाँ पे इस पैनल के लिए दिया है। अभी ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर जगह पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या होगा, टेक्सचरिंग होगा। जहां भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि दैट मीन कि आप उसको वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो कि वो किस लोकेशन पे आपका ऑब्जेक्ट वहां पे स्टैंड है। तो अभी मुझे ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर मुझे यहाँ से चाहिए। सो जस्ट मैं इस फ्लोर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, दैट्स इट। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मेरा एक फ्लोर यहाँ पे, अभी देखो फ्लोर आ गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ चीजें चाहिए ना। तो इसीलिए मैं उसको वहाँ पे फ्लोर ऐड कर दिया, एक सिंपल जो डिफॉल्ट मेरे पास आ जाता है लेयर्स के अंदर, जो बेसिक लेयर के अंदर मेरे पास वहाँ पे आ जाता है। सो दिस वन, ये एक फ्लोर मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी इसके अंदर मेरे पास जो फ्लोर आया है, तो इसका जो लोकेशन है, अगर आप यहाँ पे डिटेल पैनल के अंदर आते हो, तो अगर मैं इसको फ्लोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरे पास ना लोकेशन उसका एक डिफॉल्ट लोकेशन सेट हो गया, जैसे मैंने उसको वहां पे सेट कर दिया। बट स्टिल आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो ना, तो उसका लोकेशन पहले 0 0 रखो, दैट्स इट। बिकॉज वो जो लोकेशन रहेगा उसका वो जीरो एक्सेस रहेगा। तो अगर आप वहां पे सेट करोगे तो आपका मॉडल, अगर आप वहां पे कोई चीज ऐड ऑन भी कर रहे हो, तो उस जगह पे आप वहां पे उसको जीरो लोकेशन पे वो ऐड ऑन होगी। तो वो चीज आप इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले जीरो से स्टार्ट करो, फिर उसको जहाँ पे ट्रांसफॉर्म आप रखना चाहते हो आप वो चीजें रख सकते हो। बट आपका मेन जो सरफेस रहेगा पहले आप जीरो के ऊपर उसको स्टैंड करो। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक सी, यहाँ पे मेरे पास एक स्टार्टर कंटेंट है। बट ये जो स्टार्टर कंटेंट है अभी मैं नहीं चाहता अपने पूरा ब्लैंक लेवल अगर यहाँ पे लिया, तो सो जस्ट मैं स्टार्टर कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कंप्लीटली मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ अभी। स्टार्टर पैक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो किस तरह से काम करता है और उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड फॉर लास्ट लेक्चर। उसको मैं कंप्लीटली डिलीट कर रहा हूँ और टेक सम टाइम, क्योंकि हम उसको जैसे ब्लैंक लेवल खोल लेते हैं ना, तो हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह से इंपोर्ट करना है। सो हम उसको वहाँ पे किस तरह से इंपोर्ट करेंगे तो वो चीज़ भी हम वहाँ पे देखेंगे। सो डिलीट, या इट्स, आई होप इट्स कंप्लीटली डिलीट, यस। और कुछ ये चीज़ें जो है मेरे पास यहाँ पे, एनिमल पैक एक इंस्टॉल्ड है, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, दैट्स इट। एनिमेशन पैक वगैरह मेरे पास यहाँ पे था तो मैं उसको निकाल रहा हूँ। मैं उसको completely ब्लैंक रख रहा हूँ ये, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सी दिस वन, अभी मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है कि एक कंटेंट है और एक लेवल है, जो कि ब्लैंक लेवल खुल के आती है ना, तो वो इस तरह से आपके पास आएगी विदाउट स्टार्टर कंटेंट। और यहाँ पे एक इंजन जो होता है वो डिफॉल्ट आ जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ नहीं दिख रही, जो कि मुझे बेसिक वर्क करने के लिए कुछ मॉडल्स वहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए मैं उसको किस तरह से ऐड यूज कर सकता हूँ और वो चीज़ें हम ऐड कैसे कर सकते हैं। सो सिंपल, आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। सी हियर, ये जो कंटेंट लिखा है ना, इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करके आपको इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ऐड फीचर और कंटेंट पैक, सो जस्ट क्लिक फीचर एंड कंटेंट पैक। और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कंटेंट वाला, जस्ट सिलेक्ट कंटेंट और सिलेक्ट स्टार्टर कंटेंट एंड ऐड टू प्रोजेक्ट। जस्ट मैं इसको यहाँ पे ऐड टू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ऐड टू प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो सारा जो स्टार्टर कंटेंट है, देखो मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट स्टार्टर कंटेंट है, क्रिएट होके आ गया। अभी ये जो स्टार्टर कंटेंट है इसके अंदर से आप जो भी प्रॉप्स लेना चाहते हो मॉडलिंग के लिए, बेसिक मॉडलिंग के लिए जो भी चीज लेना चाहते हो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो।
तो अगर आप यहाँ से कोई चीज़ लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ प्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें आपको दी गई है, जैसे एक आर्किटेक्चर कुछ फाइल्स है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑडियो भी फाइल दिया है, ब्लूप्रिंट दिया है, एचडीआरआई भी मेरे पास यहाँ पे दिया है, मैप दिया है। मैप मीन्स मैप जहाँ पे भी आपको जिस भी लेबल के अंदर अगर मैप ऑप्शन अगर आपको वहाँ पे दिखता है, दैट मीन कि उसके अंदर आपको एक लेबल होती है। ठीक है? कोई भी स्टार्टर कंटेंट अगर आप यूज़ करोगे या तो कोई पैकेज आप यूज़ करोगे तो ले जहाँ पे आपको मैप मैप दिखेगा ना उसके अंदर आपका वो सारा डेटा रहेगा, सारा कंटेंट रहेगा कि जो उस लेवल के अंदर यूज़ होने वाला है। सो जस्ट मैं यहाँ पे इसके ऊपर देखो एक ऑप्शन है मेरे पास स्टार्टर मैप लेबल। इसको मैं जस्ट डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा ना तो मुझे पूछेगा कि आप जो लेवल पे काम कर रहे हो वो लेवल आपको बंद करना है और सेव करना है और उसके बाद आपका जो नया लेवल है वो ओपन होने वाला है। सो ऑब्वियसली सेव सिलेक्टेड एंड देन आपका एक नया लेवल यहाँ पे ओपन होने वाला है। सो इट्स क्लोज और स्टार्टर कंटेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या-क्या चीजें मुझे शो हो रही है। सो दिस द ऑप्शन। इतना सारा मेरे पास यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट के अंदर कंटेंट है। सी जस्ट टेक द टाइम कि वो उसको शेडर को लोड करने के लिए टाइम ले रहा है थोड़ा। धीरे-धीरे वो चीजें वो लोड कर रहा है। जैसे आप अगर इधर देखोगे तो इस साइड में देखो कुछ मटेरियल्स और शेडर्स उसके अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे तो ये कंटेंट इसके अंदर दिया है कि स्टार्टर के अंदर ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। तो इतने सारी चीजें आपके पास वहां पे है कि इतने शेडर्स और मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद बाकी चीजें जो लोड हो रही है अभी एंड इट्स हियर सी दिस। यहाँ पे इस तरह का भी एक मटेरियल आपके पास अवेलेबल है और सी तो हर एक पैकेज के अंदर ना आपको एक मैप दिया जाता है उसके अंदर आप जाके देखोगे ना तो आपको जब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास एक वाटर सिमुलेशन भी है। एक टेक्सचर के थ्रू एक वाटर सिमुलेशन भी मेरे पास यहाँ पे दिया है। तो आप इस तरह से वाटर सिमुलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। So this उसके बाद इसके अंदर कुछ लाइक मार्बल्स आई थिंक या इट्स अ सिल्वर लाइक दिस। सी तो ये सारा कंटेंट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो कंटेंट है अभी आपको जब आपका शोरील बनाना होता है ना तो शोरील बनाने के लिए जो भी प्रॉप्स आप अगर आप लेवल डिजाइनर बन रहे हो या तो लेवल डिजाइनिंग आपको करना है तो आपका जो प्रॉप प्रेजेंटेशन रहेगा ना वो इस तरह से होना चाहिए। आपने जो भी प्रॉप्स यूज किए हैं वो ब्रेक डाउन्स में नहीं दिखाना है कि क्या यूज किया है क्या नहीं यूज किया है। आपको एक जगह पे सारे प्रॉप्स को क्या कर देना है प्लेस कर देना है और इंट्रोड्यूस योर पैक कि जो भी पैकेज है और जो भी आपका मॉडल है और जो भी आपने पैकेज वहां पे लिया है ना उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आपने जो मॉडल लिया है वो इंट्रोड्यूस वहां पे आपको इस तरह से प्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो एक एक बॉक्स के ऊपर उसको वहां पे प्लेस किया है तो सेम आपको स्टार्टर कंटेंट जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी तरह से आपका एक शोरील में आपको पहले जो कंटेंट है वो इस तरह से प्रेजेंट कर देना है। उसके बाद फिर उसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो फाइनल आउटपुट आपको दिखाना है। बट फर्स्ट इज कि आपको इस तरह से उसको प्रेजेंटेशन वहां पे दे देना। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो मेरे पास एक और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे एक देखो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है दिस इज द प्लेयर ऑप्शन। और ये जो प्लेयर ऑप्शन है हम इसको प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे मेरा प्लेयर एक्टिवेट होता है या नहीं होता है। सो जस्ट मैं इसको वापस से मिनिमाइज कर रहा हूँ। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने के लिए आप F11 इस्तेमाल कर सकते हो। F11 अगर प्रेस करोगे तो आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज स्क्रीन को कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्ले ऑप्शन है तो वहाँ पे हमारे पास प्लेयर दिया है ना तो मैं जस्ट उसको प्ले करके देखता हूँ कि वहाँ पे मेरा प्लेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जस्ट सेपरेट एक विंडो ओपन कर लेते हैं व्यू एडिटर PIE। और प्रॉब्लम इज कि मुझे मेरा थर्ड पर्सन जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है जस्ट कैमरा मुझे वो पैन कर पा रहा है। देखो मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन का जो कैरेक्टर है वो उसको नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे हर एक मॉडल्स देन इसके अंदर एफएक्स दिया है यहाँ पे एफएक्स है यहाँ पे फायर है
तो ये सारी चीजें आपको देखो यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स आपके पास स्टार्टर में मिल जाते हैं। तो अभी ये सारी चीजें देखो यहाँ पे इसके ऊपर सेम एज इट इज मैंने जो आपको बताया ना, शोरील के अंदर आप प्रेजेंट करोगे ना, तो आपको इसी तरह से प्लेस करना होता है कि आपका जो मॉडल्स है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है इन सारी चीजों को। अगर आप इसे इस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे ना तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका शोरील। इसीलिए आप इंट्रोड्यूस करते समय इस टाइप में आप इंट्रोड्यूस करो। अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई भी थर्ड पर्सन कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, जो कि डिफॉल्ट में वो आ जाता है, बट यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है। मैं उसको डायरेक्टली कैमरा पैन कर पा रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मुझे प्लेयर तो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एक प्लेयर, स्टार्टर प्लेयर तो दिखता है, बट कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। सेम रीजन है, बिकॉज कि हमने उसको ऐड नहीं किया है इसके साथ। तो अगर आपको वहां पे लेवल के अंदर आपको आपका कैरेक्टर भी ऐड करना है, क्योंकि जब आप प्ले करोगे तो एक वहां पे प्ले करने के लिए और हर एक डायरेक्शन में जाने के लिए वो बेस्ट होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना है आपको, जैसे मैंने स्टार्टर कंटेंट को किया था उसी तरह से आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है और सेम ऐड फीचर और कंटेंट पैक। अगेन सिलेक्ट थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, या तो टॉप डाउन, जो भी आप चाहते हो वहां पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट कार आल्सो, सो आप कार भी वहां पे ले सकते हो। सो जस्ट मैं आपको पहले इसको थर्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड पर्सन सेलेक्ट करके मैं जस्ट इसको ऐड कर लेता हूँ। प्रोसीजर सबकी सेम ही रहेगी, तो आपको यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद वो पैकेज जो है आपका वहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे ये पैकेज ऐड हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ, बट सी प्रॉब्लम ये है कि अभी वो कैरेक्टर मेरा वहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट सेटिंग करना होगा। प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको जो है तो आपको यहाँ पे एडिट में चले जाओ और एडिट में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पे आ जाना है। जस्ट सेलेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे आना है कि मोड्स, मैप्स एंड मोड्स, सिलेक्ट मैप्स एंड मोड। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया जाता है डिफॉल्ट गेम मोड। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे गेम मोड बेस। तो गेम मोड बेस को क्लिक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बीपी थर्ड पर्सन गेम मोड। सो जस्ट सिलेक्ट और आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। जैसे क्लोज करोगे और अभी मैं ये सो स्क्रीन है इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। नाउ सी कि आपका जो कैरेक्टर है, अभी देखो मेरे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन कैरेक्टर एक्टिवेट हो गया है। So this- और अभी इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ लाइक दिस। इजी। और आपको जहाँ भी उसको लेके जाना है आप इजीली वहाँ पे उसको लेके जा सकते हो। चेक करना चाहते हो वहाँ पे तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसके हेल्प से आप बेसिक आपका लेवल टेस्ट कर सकते हो कि किस तरह से वर्क कर रहा है लेवल, क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स अभी कंट्रोल्स इसके दिए जाते हैं। ये डिफॉल्ट अनरियल का कैरेक्टर है जिसके अंदर आपको ये कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। सीरीज अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्मोक भी मेरे पास दिया है, दो कलर के स्मोक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अभी देखो गिर जाता हूँ तो इट्स लॉस बिकॉज देर इज नो कोलाइडर। दैट्स वाई वो लूप में लेवल नहीं चलेगा आपका। कि अगर वो कोलाइडर वहां पे होता था तो मेरा लेवल वापस से रिस्टार्ट होता था, बट वहां पे कोई लूप नहीं है इसीलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। और ऊपर जो देखो आपने एक चीज देखी होगी कि ऊपर वो सारे बॉक्स जो है ना वो नीचे गिर रहे हैं वहां पे। सो दैट इज अ फिजिक्स कि वो जो चीज है वो ऊपर से नीचे इसलिए गिर रही है। जस्ट हम एक बार देखते हैं उसको किस तरह से वो मुझे वहां पे दिखा रहा है। तो मैं इस कैरेक्टर को, इसका जो प्लेसमेंट है वो मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। थोड़ा सा दूर से उसको देखता हूँ मैं कि जब मैं उसको प्ले कर रहा हूँ ना तो देखो वो सारे ऑब्जेक्ट्स ना मेरे नीचे गिर रहे हैं। देखो आपने वहां पे नीचे गिरते हुए उसको देखा होगा। तो ये जो प्लेन नीचे गिर रहे हैं ना, दैट इज अ फिजिक्स कि वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। दैट इज मीन्स उसके ऊपर फिजिक्स अप्लाइड है, इसीलिए वो ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं। तो हमारे पास फिजिक्स भी अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्रिएट वहां पे फिजिक्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर दिस वन कि आपको किस तरह से ये स्टार्टर कंटेंट चेक करना है और किस तरह से इसको आप वहां पे देख सकते हो, एंड किस तरह से आपको थर्ड पर्सन इसके अंदर एक्टिवेट कर देना है। ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस होता है कि आप इसको टेस्टिंग पर्पस, और ये डिफॉल्ट थर्ड पर्सन कैरेक्टर है।
और इसी के अंदर हम आगे चल के उस कैरेक्टर को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई और कैरेक्टर प्लेस कर सकते हैं, या तो फिर एक नया पूरा गेम भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो डोंट वरी। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? यस सर। डन है? यस सर। या कि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी कुछ चीजें हो गई होगी, इसीलिए थोड़ा सा आपको वो इजी भी लग रहा होगा। सो दैट्स गुड। या मैं लेवल के अंदर जाके, सो अभी ये जो स्टार्टर कंटेंट है हम इसको यूज करते हैं बेसिकली कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल काइंड ऑफ मटेरियल्स भी दिए है। तो अभी मैं ज़्यादा जो कंटेंट है वो मॉडलिंग के अंदर नहीं जाऊँगा, हम कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करने वाले। तो मॉडलिंग के लिए आपको, मैंने आपको पहले बताया कि 3D मॉडल्स जो है आप माया से लेके आ सकते हो, इसमें भी लेके आ सकते हो, बट ऑलरेडी कुछ कंटेंट आपका हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड उसको रन कर रहा हूँ। उसके बाद फ्लो में आ जाएंगे तो फिर आपका, डोंट वरी, आपका स्टिल चलते रहेगा। इसमें जो मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है कि आपको उसको मॉडलिंग करते समय आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टार्टर कंटेंट मेरे पास दिया है, तो मैं एक वापस से एक ब्लैंक लेयर यहाँ पे खोल लेता हूँ। सो जस्ट वन। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे जो लेवल खुला है, इसी को मैं डबल क्लिक करके इसको मैं डोंट सेव करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो देखो मेरे पास वही लेवल यहाँ पे खुल के आ गया। सिलेक्ट, और इसको मैं थोड़ा सा, इसका जो स्केलिंग है मैं यहाँ पे स्केल इसको बढ़ा देता हूँ। तो स्केल बढ़ाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे वो फ्लोर को सिलेक्ट कर लेना है और डिटेल पैनल्स के अंदर जाके स्केल वैल्यूज आप वहाँ पे बढ़ा सकते हो। सो मैं यहाँ पे स्केल वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ। इट्स 100, 100 इज टू मच, 10, अदरवाइज इट्स फाइन, 10 इज ओके। या सी नेक्स्ट इज, अदरवाइज जस्ट सेलेक्ट और बेसिक लेवल। आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप फ्लोर यूज करना चाहते हो फ्लोर यूज करो, आपको बेसिक यूज करना है तो बेसिक यूज कर सकते हो, कोई भी चीज आप वहाँ पे यूज कर सकते हो सीरीज। अगर मैं यहाँ पे बेसिक भी ले लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास वही चीज आने वाली है जैसे मैं इसको बेसिक भी ले रहा हूँ। तो सेम मेरे पास हम फ्लोर भी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप फ्लोर देखोगे तो फ्लोर का जो साइज है, देखो यहाँ पे 8 किया है, दैट इज मीन उसका स्केल जो है वो 8% उसका स्केल हमने वहाँ पे करके रखा है। सी, अभी ये जो फ्लोर है मेरे पास, तो आपके पास जो स्टार्टर कंटेंट आता है तो इसके अंदर जो चीज़ें दी गई है उन चीज़ों को आप यूज़ करके यहाँ पे उसको डिफॉल्टली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप में कुछ चीज़ें दी गई है आपको, जो कि इंटरफेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर कुछ ऑप्शन दिए हैं। अभी ये सारे जो ऑप्शंस है आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एक ऑप्शन आ जाता है। ये जो ऑप्शंस है, अगर यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर कोई चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो शो एफपीएस है, तो शो एफपीएस की जैसे मैं ऑन कर देता हूँ तो मेरा रनिंग एफपीएस अभी कितना रन कर रहा है, तो वो चीजें मुझे वहां पे दिखा रहा है कि कितना वो एफपीएस अभी रन कर रहा है जैसे मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एफपीएस आपको शो हो जाता है। उसके बाद रियल टाइम मेरा एक्टिवेटेड है, कि जैसे यहाँ पे रियल टाइम में कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरा रियल टाइम एक्टिवेटेड है, कि जो भी कुछ काम करूँगा रियल टाइम के अंदर वो रेंडर करके दे देगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आपको वहां पे उसको बंद करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर शो करने के लिए वो ऑप्शन है, और डिस्प्ले के ऊपर कुछ काम करने के लिए वो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। देन दिस वन इज द व्यू पोर्ट्स। तो व्यू पोर्ट आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे व्यू पोर्ट्स आपको मिलेंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड ऑल। तो आपको अगर कोई व्यू पोर्ट चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हो। देन वन इज द शेडर। तो ये सारे जो शेडिंग्स है इसके हेल्प से आप अपने व्यू मोड को चेंज कर सकते हो, कि आपका जो मॉडल है वो किस लुक में आप देखना चाहते हो, कि आप उसको लीट में देखना चाहते हो या अनलीट में देखना चाहते हो, या तो फिर वायर फ्रेम में देखना चाहते हो, या तो फिर जैसे ये सारे ऑप्शन जो ऑलरेडी माया के अंदर भी आपको वहाँ पे ऊपर जो है व्यू बोर्ड के अंदर दिए जाते हैं, सेम ऑप्शन वो आपको वहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो ये इनके हेल्प से आप अपने मॉडल्स को आप देख सकते हो। जैसे कि अगर कोई मॉडल मुझे यहाँ पे अगर प्लेस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक शेप्स मेश, या तो शेप्स हम यहाँ प्रॉप्स को सिलेक्ट कर लेते हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे प्रॉप्स से कुछ प्रॉप्स मिल जाएंगे। सो जस्ट मैं इस प्रॉप्स को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाके शेडर के अंदर कोई चेंजेस करते हो तो मेरा जो मॉडल है देखो मेरे पास अनलीट वहाँ पे ओपन हो जाता है, एंड लीट
कि जो रियल शेडर्स लाइट्स ऑन करके दिखा देता है आपको। वायर फ्रेम देखना चाहते हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे उसको वायर फ्रेम है। तो ये सारे ऑप्शंस आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो व्यू मोड है आप वहाँ पे उसको एक्टिवेट कर सकते हो। इफ देयर इज सम लाइट्स तो आप वहाँ पे जस्ट लाइट ऑन कर सकते हो। बट सी देखो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ लाइट दिख रहा है, बट विद टेक्सचरिंग वगैरह वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी। तो डिटेल लाइट्स अलग से एक वहाँ पे दी गई है, तो ये सारे एनवायरमेंट लाइट की वजह से वो चीजें वहाँ पे दिख रही है। से दिस वन रिफ्लेक्शन, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्रिएट होके आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप व्यू मोड को चेंज करके अपने मॉडल्स को किस शेडर में आप देखना चाहते हो, किस मोड में आप देखना चाहते हो उसको, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज शो। शो का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है तो ये सारी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कि जैसे मैं यहाँ पे फॉग देख रहा हूँ तो फॉग मेरा दिखेगा, एटमॉस्फेरिक देखना चाहता हूँ तो देखो मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो देखो एटमॉस्फेयर मेरा ऑफ हो रहा है। और बीएसपी तो बीएसपी कोई मॉडल, बीएसपी मॉडलिंग होता है कि अगर जो बीएसपी मॉडल है वो तो हमने वहाँ पे कोई यूज नहीं किया है, बट स्टिल अगर कोई मॉडल आपने बीएसपी मॉडल यूज किया होगा तो वो आपको वहाँ पे दिखेगा। फॉग, इफ यू ऐड सम फॉग्स तो आप यहाँ पे उसको फॉग को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से जो चीज़ें है कि क्या शो करना है, क्या देखना चाहते हो, तो आप ये चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। ये जो चीज़ें ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हो और बहुत चीज़ें अगर आपके पास ऑन होके आ जाती है और आपका सिस्टम लैग होने जा रहा है तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे बंद करके रख सकते हो। देन अगर आप उसको फाइनल कर लेते हो तो तब जाके इन सारे ऑप्शंस को ऑन करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस ऑप्शन इज कि आपका जो व्यू मोड है वो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा सा, और प्ले मोड है तो बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। दैट इज द स्केलेबिलिटी इज द क्वालिटी, कि अगर आप यहाँ पे अलग अलग तरह की क्वालिटीज दिए जाते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ तो देखो ये सारे जो ऑप्शंस है, व्यू, डिस्टेंस, एंटी एलियासिंग, पोस्ट प्रोसेस, शेडिंग एंड ग्लोबल इम्बुलेंस, तो यहाँ पे शो के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी ये चीजें क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको देख रहा हूँ तो इसके अंदर ना आपके पास लो से लेके सिनेमैटिक तक दिया है। तो ये आपके क्वालिटी दिखाने के लिए काम कर रहा है कि आप जब वर्किंग कर रहे हो तो मैं अगर लो रख रहा हूँ सो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा सॉफ्टवेयर का। सीरीज कि अगर जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे उसका बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें। तो वर्क करते समय मुझे वो फास्ट वर्क करेगा, सो दैट इज बेटर बेस्ट। बट आप जब काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको हाई रेजोल्यूशन में ही देखना है। आप इसको थोड़ा सा मीडियम में भी देख सकते हो, आप इसको लो में भी देख सकते हो। जैसे काम कर रहे हो तो काम करते समय आप अपने परफॉर्मेंस को, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आप स्केलेबिलिटी यूज कर सकते हो। ओके, इसके हेल्प से आपका सिस्टम जो है वो बेटर परफॉर्मेंस करने लगेगा। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन इज दिस ऑप्शन। ये सारे जो ऑप्शंस है आपके ऑब्जेक्ट के लिए है। जो आपका जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज करोगे तो उसको यूज करते समय उसको आप किस तरह से वहाँ पे हैंडल कर रहे हो और क्या चीज़ आप वहाँ पे उसको सेटअप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे दी जाती है। तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मैं एक बेसिक प्रॉप्स ले लेता हूँ। तो अगेन मैं शेप में चले जाता हूँ और शेप में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखो एक क्यूब दिया है। तो जस्ट मैं इस शेप में से क्यूब यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। सिलेक्ट एंड ड्रैग, जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्यूब क्रिएट होके आ गया। देन इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मोड दिया है, अलग अलग मोड है। जैसे कि फर्स्ट मोड है मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। सो जस्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। बट सिलेक्शन मोड में आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म मीन्स पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, बट ओनली सिलेक्शन आप उसको कर सकते हो। कि अगर कोई पार्ट आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है तो आप वहां पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है, दैट इज अ ट्रांसलेट ऑप्शन। और इसको सिलेक्ट करके आप इस ऑप्शन की हेल्प से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो जहाँ भी चेंज करना चाहते हो, जहाँ भी लेके जाना चाहते हो। तो आपको एक आइकॉन वहाँ पे आ जाएगा। इसके हेल्प से आपके पास यहाँ पे यहाँ पे एक्सेस इंट्रोड्यूस किया है विद कलर्स। कि जो भी कलर है वो कलर के हेल्प से वहां पे एक्सेस को इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज द रेड कलर इज द एक्स एक्सेस, ग्रीन कलर इज द वाई एक्सेस एंड ब्लू कलर इज द जी एक्सेस। तो इसके हेल्प से आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के जो शेड्स है जो कलर्स आपको दिख रहा है तो वो इंट्रोड्यूस किया है कि वो एंकर पॉइंट आपका किस तरह से वहां पे यूज होने वाला है। नेक्स्ट इज जो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, दिस वन इज द रोटेशन। तो सेम मैं इसको रोटेट करने के लिए जस्ट मैं इसको रोटेट कर देता हूँ।
बट रोटेट करने से पहले मैं यहाँ पे अगर मेरा जो ये एंकर पॉइंट है, अभी ये जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को मुझे चेंज करना है, या तो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और अभी देखो मैं दोनों को देख रहा हूँ तो मेरा दोनों भी एंकर पॉइंट जो सेंटर में है, बट मुझे वो सेंटर में नहीं रखना है, मुझे यहाँ पे कॉर्नर में लेके आ जाना है। सो जस्ट बेस्ट ऑप्शन इज कि अगर आप क्विकली उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, क्विकली इस एंकर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इस एंकर पॉइंट के ऊपर माउस लेके जाना है और मिडल माउस प्रेस करना है। जैसे आप मिडल माउस प्रेस करोगे ना, तो आपने एंकर पॉइंट्स को आप जहां भी रखना चाहते हो वहां पे आप रख सकते हो, बट इट्स जस्ट ओनली क्विक एक्शन के लिए होता है ये। जैसे मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ तो देखो मेरे पास ये यहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे ये यहाँ पे आ रहा है तो जस्ट आपको यहाँ पे जैसे वो दिख रहा है, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास वो आ गया, दैट्स इट। बट सी इट्स नॉट प्रॉपर मैच। इस वन देखो मेरे पास एंकर पॉइंट है, बट जैसे मैं इसको वापस से सेलेक्ट कर लूंगा ना तो अंडू हो जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट ओनली क्विक एक्शन। कि आपको क्विकली चेंज करना है तो आप उसको सिर्फ वहां पे क्विकली चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो सीधी। बट आपको यहाँ पे जो व्हाइट कलर का जो डॉट है ना उसके ऊपर जाके इसको वहां पे मूव करना पड़ेगा, तो आप उसको वहां पे एंकर पॉइंट को आप मूव कर सकते हो प्रॉपरली। अदरवाइज वो मूव नहीं होगा वहां पे सीरीज। क्या अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आ गया, दैट्स इट। कि मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, लुक। मैं जहाँ पे उसको शिफ्ट करना चाहता हूँ तो उसके डॉट के ऊपर जाके आप उसको एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प मिडल माउस। तो मिडल माउस की हेल्प से आप उस एंकर पॉइंट को वहां पे सेटअप कर सकते हो। अगर आप वहां पे सी, जैसे मैं उसको चेंज कर लेता हूँ और जस्ट चेंज करके मैं यहाँ पे उसको सेटअप कर देता हूँ, दैट्स इट। देन आप यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहते हो तो आप एक्शन ले सकते हो। जैसे मुझे इसको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास दिया है यहाँ पे रोटेशन वाला, तो जस्ट मैं मिडल माउस यहाँ पे क्विकली उसको ऐड कर दूंगा एंड ऐड रोटेशन। एंड रोटेशन करके मैं उस एंगल से वहां पे उसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ये क्विक एक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो मॉडल है उसका जो एंकर पॉइंट है वो डिफॉल्ट जहाँ पे है वहां पे वो डिफॉल्टली चला जाएगा। सो दिस वन इज गुड ऑप्शन कि आप वहाँ पे एंकर पॉइंट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपने एंकर पॉइंट को। देन सेम नेक्स्ट ऑप्शन इज स्केल ऑप्शन। तो ये भी सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कि आप उसको स्केल कर सकते हो। स्केल करने के लिए यहाँ पे आपके अलग अलग एक्सेस वहाँ पे दिए है, तो इसके अंदर भी आप मिडल माउस के हेल्प से आप उसको स्केल कर लो। देन दिस वन एंड दिस वन, बस इज। देन नेक्स्ट इज दिस ट्रांसफॉर्म गिज्मो। आपका जो गिज्मो है दैट इज एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे इसको वर्ल्ड एंड लोकल गिज्मो आप वहाँ पे उसको रख सकते हो। अभी ये यहाँ पे जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे मेरा जो गिज्मो है वो ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा। जैसे मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड और लोकल के अंदर वो वहाँ पे कंप्लीटली चेंज होते रहेगा। सो दिस इज द वर्ल्ड एंड दिस लोकल, दिस द वर्ल्ड एंड लोकल। आप यहाँ पे उसको चेंजेस करके आप अपने एंकर पॉइंट को वहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल हाउ ऑब्जेक्ट स्नैप सरफेस। तो जस्ट आप इसको एक्टिवेट कर देना है, क्योंकि ये एक्टिवेट रहेगा तो अपने सरफेस को वो वहाँ पे स्नैप करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको स्नैप करना है तो स्नैप करने के लिए अभी मैंने तो ऑन कर दिया, बट ये स्नैप करने के लिए आपको उसको क्या करना है, तो आपको स्नैप करने के लिए कीबोर्ड से वी बटन प्रेस करना है। जैसे मैं वी बटन प्रेस करूंगा और इसको मैं यहाँ पे स्नैप करने जाऊंगा ना तो देखो मेरे पास वहां पे ना एक उसके वर्टेक्स ओपन होके आ जाते हैं। तो जैसे मैं वी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मैं उसको स्नैप कर सकता हूँ सीधे। जिस भी ऑब्जेक्ट से मैं उसको स्नैप करने की कोशिश करूंगा ना तो देखो मेरा स्नैप होने जाएगा सीधे। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे दिया है कि आप वहाँ पे स्नैप कर सकते हो इजीली आपके ऑब्जेक्ट को सीधे। तो आपको जिस तरह से उसको स्नैप करना है, बट आपको वी बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा और आप वहाँ पे उसको स्नैप कर सकते हो।
Then next option is enable disable snap to grid and when drag objects. तो drag object के थ्रू जब आप उसको drag कर रहे हो यहाँ पे, तो जो surface के ऊपर अभी मेरा object जो है वो completely snap हो रहा है, because ये option मेरे पास यहाँ पे activate है, इसलिए वो मेरा इसके ऊपर वो snap हो रहा है completely। तो surface के ऊपर वो directly वहाँ पे क्या हो जाता है, snap हो जाता है, इसलिए वहाँ पे दिया गया है कि आपका वो ऑप्शन है। अगर आप इसको यहाँ पे ऑफ कर देते हो, तो अभी ऑफ करने के बाद ये स्मूथ चला जाएगा। सी, इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्नैप है, तो अगर मैं इसको वैल्यू दिया है 10, तो वो 10 सेंटीमीटर तक वहां पे उसको क्या करेगा, उसको स्नैप करेगा लाइक दिस। अभी एक्टिवेट है, इसको अगर मैं यहाँ पे लार्ज नंबर रख देता हूँ, सो जस्ट आई ऐड 100, तो अभी जैसे मैं इसको स्नैप कर रहा हूँ, तो देखो ये डायरेक्टली उतने सेंटीमीटर के बाद वो वहां पे क्या करेगा, उसको स्नैप करेगा, मतलब 100 सेंटीमीटर होने के बाद उसको स्नैप कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लार्जर नंबर दे दो 500, तो देखो मेरे पास वहाँ पे ग्रिड्स के अंदर ना कुछ चेंजेस भी आ रहा है, वहाँ पे ना बॉक्स बॉक्स क्रिएट होके आ रहा है। तो जैसे मैं उसको स्नैप कर रहा हूँ ना, तो वो नेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे, मतलब एक एक बॉक्स जो मेरा क्रिएट होके आ रहा है ना, तो ये अभी 500 सेंटीमीटर वो बॉक्स है मेरा। तो जैसे मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो वहाँ पे एक लाइन आ रही है कुछ, वो जो लाइन मुझे शो हो रहा है ना, वो लाइन मुझे वहाँ पे दिखाता है कि वो बॉक्स जो है आपका उतने दूर तक वो स्नैप होने वाला है। सो दिस ऑप्शन। एंड जैसे मैं इसको 1 रख देता हूँ, तो 1 रखने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपका जो एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट होके आ रहा है, तो जो सिंपल है कि यहाँ पे अगर आप ग्रिड के ऊपर देखोगे, तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक छोटे से बॉक्सेस है यहाँ पे। तो एक बॉक्स मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ रहा है, तो वो उतने बॉक्स के अकॉर्डिंगली उसको स्नैप करेगा, बट वो अभी मुझे दिखेगा भी नहीं क्योंकि बहुत स्मॉल है। तो दिस इज द स्नैप वैल्यूज कि आप यहाँ पे उसको इजीली स्नैप कर सकते हो विद द सरफेस। नेक्स्ट इज रोटेशन, और रोटेशन की हेल्प से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, और सेम ये ऑप्शन उसी तरह से यूज होता है कि आप जब उसको रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करते समय आपको कितना डिग्री रोटेट करना है, तो वो डिग्री का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है कि जैसे मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ, तो डायरेक्टली ये 90 डिग्री के अंदर रोटेट होगा सीरीज। तो अभी 90 डिग्री तो मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री परफेक्टली होता है। सो जस्ट 60 कर लेते हैं, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली वहाँ पे रोटेट कर सकते हो। देन सेम नेक्स्ट ऑप्शन इज स्केल। तो सेम उसी तरह से यूज होने वाला है कि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसको स्केल कर सकते हो, जस्ट प्रेस आर एंड जस्ट स्केल। अब इन सब डब्ल्यू यहाँ पे देखो, आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे मैं यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, उसके बाद ई प्रेस कर रहा हूँ, आर प्रेस कर रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस मेरे एक्टिवेट हो रहे हैं। ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस की जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज यहाँ पे दी गई है। तो ये सारे ऑप्शन के साथ जैसे आपका यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये वैल्यू वहाँ पे एक्टिवेट है। आप रोटेशन कर रहे हो, तो ये वैल्यू एक्टिवेट है। स्केल कर रहे हो, तो ये वैल्यू एक्टिवेट है। तो ये जो वैल्यूज है, ये इसके साथ वर्क होती है। तो ये जो वहाँ पे ऑप्शन दिए, ये सारे ऑप्शंस आपको इस वैल्यू के साथ ही वर्क होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज अ कैमरा स्पीड, और कैमरा स्पीड के हेल्प से, अभी कैमरा स्पीड मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और मेरा जो स्क्रॉलिंग का वैल्यू वो थोड़ा सा कम चल रहा है, बिकॉज ये अभी स्क्रॉल जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो कैमरा मेरा वहाँ पे जिस तरह से पैन हो रहा है, तो उसका जो नंबर है यहाँ पे 1 है, इसीलिए हो रहा है। मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं अगर यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, सी, तो मेरे पास ये जो होता है मोस्टली ओपन वर्ल्ड के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसके लिए तो ज़्यादा इतना मेरे पास फास्ट नहीं है। कैमरा आपको फास्ट स्पीड में कवर करना है, तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हो सीरीज के, आप वहाँ पे कवर करते समय आप वहाँ पे उसको, अभी देखो मैं जैसे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, बट कोई चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ स्क्रोल हो रहा है। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ स्क्रोलिंग कर रही है, बट चेंजेस नहीं आ रहा है ना, कि 32% मैंने उसको दे दिया, मतलब बहुत लार्ज हो गया कैमरा। तो अभी ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मैं जस्ट इसको वैल्यू को कम कर देता हूँ थोड़ा सा, दैट्स इट, ऐड 1 या तो 3। देन आपके पास WASD कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जो कि आपके कैमरा को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे मैं मिडल माउस प्रेस करूंगा और मैं W प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास जो कैमरा है ना, अभी वो कैमरा वर्क हो रहा है। पहले मेरा स्क्रॉल करने से कैमरा वर्क नहीं होगा, आपका स्क्रॉल करने से बस जूम होगा। बट आपको जब आप मिडल माउस क्लिक करते हो और फिर आप WASD इस्तेमाल करते हो, तो आप अभी कैमरा को हैंडल कर सकते हो। इसके अंदर देखो, जैसे मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे राइट की तरफ जा रहा है, ए प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो फ्रंट की तरफ जा रहा है, एस प्रेस कर रहा हूँ तो बैक की तरफ जा रहा है। अभी मेरा कैमरा मूवमेंट जो है वो एक्टिवेट हो रहा है।
अगर मैं यहाँ पे कैमरा मूवमेंट कम कर देता हूँ जैसे 1.1 और मैं यहाँ पे देखो अभी W प्रेस करो तो बहुत स्लो कैमरा चल रहा है। सिर्फ W प्रेस करने से नहीं, माउस का मिडल माउस जो है वो प्रेस करके W प्रेस करना है, तो तब आप जाके वहां पे कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो बहुत स्लो कैमरा चल रहा है मेरा, बिकॉज मेरा परसेंट वैल्यू जो है वो वैल्यू वहां पे कम है, 0.1 है। बट जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ इसको, दैट्स इट। और अभी मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, देखो मेरा फास्टर हो रहा है। और इसके अंदर आप Q और E बटन भी यूज कर सकते हो। Q और E का यूज होता है कि अगर आपको कोई डॉली एंगल यूज करना है, डॉली कैमरा अगर हैंडल करना है, तो आप उसके हेल्प से आप Q और E प्रेस करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये कैमरा आपको हैंडल करना है। मिडल माउस से आपका सिर्फ जूम होता है और जूम आउट होता है, तो उसके हेल्प से आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर? दिस वन इंटरफेस, आई होप कि आपका एक टोटल इंटरफेस अभी यहाँ पे फिनिश हो गया है, कि यहाँ पे जो भी चीजें है वो सारे आपको अंडरस्टैंड हो गई है। किसी को कुछ डाउट है इन ऑप्शंस के अंदर, कि कोई ऑप्शन आपको अभी समझ में नहीं आया है या तो कुछ डाउट है? कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सर समझ क्लियर में है? आया है। ओके। देन हाँ। नेक्स्ट इज मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर व्यू पोर्ट है, तो इसके हेल्प से आप अपने मल्टीपल व्यू पोर्ट्स ओपन कर सकते हो, कि अगर आपको मल्टीपल व्यू पोर्ट्स के अंदर काम करना है तो आप मल्टीपल व्यू पोर्ट्स इस्तेमाल करके आप इसको वहाँ पे ओपन कर सकते हो। So दिस वन, जस्ट ऐड, तो आप वहाँ पे मल्टीपल व्यू पोर्ट्स एंड वन मोर ऑप्शन, कि जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल व्यू पोर्ट ओपन कर रहा हूँ, बट ये व्यू पोर्ट जो है वो एक ही व्यू पोर्ट के अंदर मुझे मैक्सिमाइज एंड क्लोज कर रहा है, बट मुझे वहाँ पे कुछ दो व्यू पोर्ट्स के अंदर काम करना है। जैसे कि मुझे एक साइड में मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ और एक साइड में मैं उसका मॉडल देखना चाहता हूँ, या तो फिर टॉप एंगल में देखना चाहता हूँ, एनी एंगल्स। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो थ्री डॉट्स दिए इसके ऊपर क्लिक कर दो, और एक यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है लेआउट। तो आप लेआउट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि आपको किस तरह से लेआउट्स का यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे वन प्लेन रख देता हूँ तो दिस इज द वन पैन, बट मुझे वन पैन के अंदर नहीं चाहिए, मुझे दो पैन के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जिस लेआउट को आप यहाँ पे टू, वहाँ पे आप साइड बाय साइड यूज कर सकते हो। जैसे मैं साइड बाय साइड यूज कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है, ओरिजिनल व्यू दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे पास उसका जो एंगल है, तो आप यहाँ पे जाके अगर जस्ट टॉप एंगल या तो बॉटम एंगल, जो भी एंगल आप चेंज करना चाहते हो तो वो एंगल आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, और इसके हेल्प से आप वहाँ पे आप अपने मॉडलिंग का लोकेशन वगैरह सेटअप कर सकते हो। दिस वन, इफ यू ऐड एनी कैमरास, कि अगर आपने कोई कैमरा वहाँ पे ऐड किया होगा तो कैमरा व्यू वहाँ पे आ जाएगा। So दिस वन, तो आप यहाँ से आपके लेआउट्स को आप यहाँ पे लेआउट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? तो अगर आप जैसे लेआउट के अंदर कोई चेंजेस आपको रखना चाहते हो तो आप वहाँ पे उसको इस तरह से सेटअप कर सकते हो, कि आपको दो लेआउट में ही काम करना है, मुझे ज़्यादा लेआउट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट कर लो। अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे टॉप एंगल, सो ऐड टॉप एंगल। इफ फ्रंट एंगल, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वो फ्रंट एंगल के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये लेआउट अरेंजमेंट है, आप इसके हेल्प से आपके लेआउट को आप अरेंजमेंट कर सकते हो, कि किस तरह से आप लेआउट चाहते हो, कि अगर मुझे फोर व्यू चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन फोर व्यू, तो आपके यहाँ पे फोर व्यूज आ जाएंगे। सो दिस इज द लेआउट अरेंजमेंट, जो कि यहाँ पे हमें एक लास्ट एक ऑप्शन मिल जाता है, उसकी हेल्प से आप लेआउट को अरेंज कर सकते हो। सो आई थिंक यू क्लियर ऑल व्यू पोर्ट के जितने भी सारे ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस हमने वहाँ पे देखे हैं कि वो किस तरह से आपको उसको यूज करना है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। उसके बाद आउटलाइनर आपको क्लियर है। डिटेल पैनल्स, डिटेल पैनल्स के अंदर आपके मॉडल्स की डिटेल्स आपको सारी दिखती है, कि वो मॉडल्स किस शेडर में है, किस टेक्सचर में है, किस मटेरियल के साथ वो अटैच्ड है।
तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो होती है कि अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्यूब के अंदर मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स के अंदर उसकी सारी डिटेल्स ऑप्शन आ जाती है। अगर आप उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो, तो देखो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म ऑप्शन आ जाता है। बट एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो है ना, हमेशा कोई भी मॉडल अगर आप लेते हो, तो यहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करके रखना। हो सकता है कि आपका जनरल वहाँ पे ऑन हो, तो इससे क्या होता है ना कि वो जनरल सेटिंग ही ऑन रखेगा, तो उसके बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो बंद हो जाएँगे। तो फिर बाकी सारे ऑप्शन आपको फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी मॉडल अगर आप ले रहे हो या तो कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर दो, उसको ऑल को सेलेक्ट कर लो। तो ऑल सेलेक्ट करोगे ना, तो क्या होगा कि ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपके सारे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हो, सारे एक्टिवेट होके आ जाएँगे। ओके? सो डिटेल पैनल में आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है। जब भी आप काम करोगे, तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे ऑन करके उसके अंदर काम करना है। और भी मेरे पास यहाँ पे इस व्यू पोर्ट के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसका सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाता है। इस सेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्केलेबल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेवल्स है, तो मटेरियल क्वालिटी। अभी मैंने मटेरियल क्वालिटी देखो मैंने यहाँ पे रखा है इट्स अ मीडियम। बिकॉज़ मुझे मैं काम करते समय मेरा परफ़ॉर्मेंस मुझे बेटर रखना है। तो इसीलिए मैंने उसको रखा है मटेरियल क्वालिटी लो। बिकॉज़ हाई रखूँगा तो बहुत ज़्यादा लैग होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो काम करेगा। तो बेटर है कि वर्किंग करते समय आप जितना लो काम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेडर को चेक करना है तो हाई करके चेक कर लो और उसके बाद वर्किंग करते समय आप लो में काम करो। दैट्स इट। तो आप यहाँ से आपके मटेरियल को क्वालिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने स्केलेबिलिटी सेट कर सकते हो, जो हमने ऊपर से भी देखा था, वहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। और एक आपके पास यहाँ पे होता है रियल टाइम ऑडियो कि अगर आप यहाँ पे रियल टाइम ऑडियो कुछ काम कर रहे हो, तो रियल टाइम ऑडियो भी यहाँ पे आपका वो ऑन होके आ जाएगा। और एक यहाँ पे आपके पास स्नैपिंग के कुछ ऑप्शंस है। तो स्नैपिंग ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए है कि आपको किसके साथ स्नैप करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एनेबल एक्टर स्नैप डिस्टेंस, उसके बाद एनेबल सॉकेट स्नैप, एनेबल वर्टेक्स, एनेबल प्लानर। तो इसमें से जो भी आप स्नैपिंग के ऑप्शन यूज करोगे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट उसके साथ वो स्नैप होके आ जाएंगे। तो ये भी सेटिंग इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको जरूरी है तो आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ हिडन व्यू पोर्ट कि अगर आपको कोई चीज़ बंद कर देनी, देखो मेरे पास यहाँ पे ऊपर वाला जो है व्यू पोर्ट है वो नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। सो हाइड यूआई, दैट इज यूआई, कि आप उसको हाइड कर दो तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो हाइड हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे ज़्यादा एरिया आपको दिखेगा। तो अगर आप उस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हम उसका ज़्यादातर बहुत कम यूज़ करते हैं, जब हमको शेडिंग या तो पर्सपेक्टिव व्यू चेंज करना था हम उसके टाइम यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम शॉर्टकटली यूज़ कर लेते हैं। So it's a totally complete interface. Done. ये सारा अनरियल का इंटरफेस था जो कि हमने कल और आज में उसको फिनिश किया। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। डन। अभी Yes, sir. जो बिगिनिंग में है, जैसे आयुष जो है वो बिगिनिंग में है, उसका भी मतलब उसने स्टार्ट ही किया है सेशंस। तो बाकी लोगों ने अनरियल यूज़ किया है, बाकी लोगों को पता है कि वहाँ पे किस तरह से वर्किंग करना है, किस तरह से काम करना है। सो इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको रिकैप कर दी और आपको भी थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से इस वर्क फ्लो को हमें हैंडल करना है। तो बेसिकली जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही अनरियल स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अभी क्या करना है कि जो स्टार्टर कंटेंट है, ये जो स्टार्टर कंटेंट है इसकी हेल्प से आपके पास जो भी डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉप्स है या तो फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप्स है, तो इन शेप्स के हेल्प से आप वो कंपोज़ करके एक लेवल, डिफ़ॉल्ट लेवल डिज़ाइन आप कर सकते हो। बट जब आप लेवल डिज़ाइन करोगे तो यहाँ पे जो प्रॉप्स है इनके हेल्प से ही करना, क्योंकि अभी कोई भी बाहर से मॉडल्स या तो कोई चीज़ें ऐड मत करो। यहाँ पे जो प्रॉप्स है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चरल प्रॉप्स है। सी इट्स हियर आर्किटेक्चरल प्रॉप्स। तो इस आर्किटेक्चर प्रॉप्स के हेल्प से आप वहाँ पे उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्मॉल छोटा सा घर बना देना है, तो जस्ट मैं इसको ड्रॉप कर दोगे यहाँ पे। ड्रॉप करने के बाद इसका मुझे अगर कॉपी लेना है, तो जस्ट मैं इसको अल्ट होल्ड करके ई प्रेस करके जस्ट इसको ई प्रेस कर देता हूँ, अल्ट होल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, तो या इट्स अ प्रॉब्लम इसकी, यहाँ पे देखो आपका रोटेशन का वैल्यू जो है वो 60% है। तो इसको चेंज करके मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ इट्स 90%। तो इजीली मेरा वो वहाँ पे हो जाएगा। अभी मुझे इसको अल्ट होल्ड करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। तो देखो मैं जैसे उसको रोटेट कर रहा हूँ ना,
सी यहाँ पे देखो हमने स्नैप ऑन किया नहीं है, तो मुझे इसका स्नैप एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन अल्ट होल्ड करके जस्ट मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, दैट्स इट। It's easy. Then select again and press alt and just अब यहाँ पे उसको set कर लो like this, and this one just select and press alt and just drag here, then select and press alt and just drag here and press E and just rotate them. That's it. अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर सेट नहीं हुई क्योंकि थोड़ा सा उसका प्रपोर्शन वहाँ पे मिसमैच हो गया। सो जस्ट मैं रोटेशन को बंद करके इसको परफेक्टली वहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो आप उसको वहाँ पे डिफॉल्टली वहाँ पे आप उसको सेट भी कर सकते हो सीधे से। तो जो बॉक्स है मेरा वहाँ पे अभी एक कम्प्लीटली बॉक्स मैंने वहाँ पे उसको सेट कर दिया है। सो जस्ट हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। दैट्स इट। सिंपल। अभी ये हो गया, एक कम्प्लीटली मैंने अलग अलग वॉल कलेक्ट करके मैंने उस बॉक्स को क्या कर दिया वहाँ पे बना दिया। ठीक है। और एक चीज याद रखना, कीबोर्ड के ऊपर से अगर आप जी प्रेस करोगे ना, जी, तो उससे क्या होता है ना, यहाँ पे सारे जितने भी आइकॉन्स है तो ये सारे ऑफ हो जाते हैं। तो हो सकता है गलती से आपके कीबोर्ड के ऊपर से आप जी प्रेस कर दोगे, तो जी से क्या होता है ना, उसके जो वहाँ पे आइकॉन्स वगैरह जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो आप उसको दोबारा से जी प्रेस करो तो ऑन हो जाए। ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी इस तरह का गलती से क्लिक हो जाता है, तो क्लिक करने के बाद वो चेक कर लेना एक बार। देन अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास ये जो मॉडल्स है, यहाँ पे और भी कुछ चीजें दी है, जैसे वॉल दिया है, यहाँ पे एक वॉल दिया है, इन वॉल को हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्लेस कर देना है। तो अभी मुझे अभी तो मैंने बना दिया, और लेवल भी आपका इसी तरह से बनता है। अभी आप लेवल क्या करोगे, एक ब्लॉकिंग क्रिएट कर दोगे, करेक्ट। आपने सारे उसको क्या कर दिया, ब्लॉक क्रिएट कर दिया। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद आप वहां पे क्या करोगे, ओरिजिनल मॉडल आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। आपका जो ओरिजिनल मॉडल रहेगा वो ओरिजिनल मॉडल आप वहां पे ऐड करोगे। तो सेम यही प्रोसीजर मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ कि जब आप ब्लॉकिंग कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि कोई भी लेवल डिजाइन करने से पहले आप पहले उसको ब्लॉकिंग कर लेते हो। जैसे कोई मॉडल मुझे बनाना है तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लॉकिंग बना लेता हूँ। बट वो ब्लॉकिंग जो रहेगा आपका वायर फ्रेम का रहेगा। बट लेवल बनाने के लिए प्रॉप्स का ब्लॉकिंग होता है। आपके जो प्रॉप्स है उसका एक ब्लॉकिंग क्रिएट हो जाएगा। अभी इन ब्लॉकिंग के अंदर जैसे मेरे पास ये जो मैंने फर्स्ट शेड यहाँ पे, फर्स्ट मटेरियल यहाँ पे मैंने इसको सेट किया है, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे कोई और जैसे यहाँ पे मेरे पास अलग अलग वॉल्स है, तो ये वॉल मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो अनरियल के अंदर ये एक ऑप्शन आपके लिए इजी है कि जैसे मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो डिटेल पैनल के अंदर आपको चले जाना है और मुझे लगाना है यहाँ पे जो डोर वाला मेश है, स्टैटिक मेश। तो इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ लगा देना है। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो दिया है स्टैटिक मेश, तो आपका यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक मेश ही अपलोड होगा। आप यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक मेश ही अपलोड कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे दिया मटेरियल, तो मेरे पास वहाँ पे सिर्फ मटेरियल ही अपलोड होगा। उसका एक कलर इंडिकेशन है, आपको अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है तो, और तो वो कलर इंडिकेशन होता है, दैट इज स्काई कलर। अगर आप वहाँ पे देखोगे थोड़ा सा वहाँ पे स्काई कलर टाइप में दिया है, तो वो कलर जो है वो वहाँ पे दिया है, तो स्टैटिक मेश के लिए दिया है। अभी आपको इस वॉल को रिप्लेस करके मुझे ये वॉल वहां पे लगा देनी है। सो इजी, जस्ट सिलेक्ट दिस। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वॉल है इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस वॉल को। और इस वॉल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक मेश के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे एक छोटा सा एक एरो दिया है, तो जस्ट इसको क्लिक कर लो। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो अभी उस वॉल को वो रिप्लेस करके इसको वहां पे प्लेस कर देगा। क्लियर। तो आपने जो वॉल वहां पे लगाई है, तो वो वॉल को रिप्लेस कर देगा और इसको उस जगह पे लगा देगा। ये जो एरो होता है इसका मीनिंग होता है कि आपने जो कुछ भी चीज सेलेक्ट की है, तो वो चीज को उस जगह पे उसको प्लेस कर देता है। क्लियर। सेम मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास विंडो हो जाए, तो जस्ट सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे एक विंडो वाला ऑप्शन दिया है, तो जस्ट सिलेक्ट अगेन और अगेन सिलेक्ट दिस एरो। दैट्स इट। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे डोर एंड प्लस विंडो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। देन मैं गेम मोड प्ले करता हूँ, अभी चेक करते कि मेरे पास वहाँ पे वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सो जस्ट प्ले नाउ सी। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा जो डोर है वहाँ पे एक्टिवेट है, एंड दिस विंडो, तो मेरा एक विंडो भी वहाँ पे एक्टिवेट होके आ गया है सतीश। देन नेक्स्ट इज, अभी एक और चीज कि देखो मैं जैसे इसको प्ले कर रहा था ना, तो प्ले करने के बाद हो क्या रहा था कि मेरा कैरेक्टर जो है ना उसके पीछे खड़ा है।
तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो एक्टर है यहाँ पे, इस एक्टर का जो प्लेसमेंट है उसको चेंज कर दो। अभी होगा क्या, जब आप ब्लॉकिंग क्रिएट करोगे, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक ब्लॉकिंग का इमेज शेयर किया था, इट्स वेयर, हाँ इट्स हियर, सी, ये एक मैंने ब्लॉकिंग का एक आपको इमेज दिया था कि रेफरेंस दिया था आपको कि इस काइंड ऑफ आप पाथ लेके इसको आप ब्लॉकिंग करके एक अपना लेवल डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक देखो क्या है कि स्टार्ट प्लेयर, तो आपका जो एक्टर है, कौन सा एक्टर, जो ये वाला एक्टर, तो ये एक्टर आपका यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, क्योंकि फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, तो उसका प्लेसमेंट वहां पे होना चाहिए। ओके, और अगर गलती से मान लो कि ये जो कैरेक्टर है ये डिलीट हो गया, ओके, तो आप जैसे प्लेस करोगे तो आपका एक्टर तो दिखेगा, बट आपका वो प्लेयर एक्टर वहां पे नहीं दिखेगा। ओके, अगर आपका प्लेयर एक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्लेसमेंट करते समय, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस प्लेयर एक्टर को दोबारा यहाँ पे एनेबल करने के लिए या तो फिर यहाँ पे वापस से उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्विक ऐड ऑप्शंस के ऊपर चले जाना है, और इसके अंदर आप यहाँ पे वापस से इसके अंदर चले जाओ, प्लेस एक्टर पैनल्स के अंदर, और प्लेस एक्टर पैनल्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको प्लेयर मिल जाएगा। सो जस्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है प्लेयर। देखो मेरे पास यहाँ पे फाइंड करने के बाद आ गया, दिस इज द प्लेयर स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, इसको पिक करके जस्ट इसको ड्रैग कर देना है इस जगह पे। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा जो कैरेक्टर एक्टर है वो एक्टर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, सी दिस। तो अभी मैं जहाँ पे इसको प्लेस करूंगा तो वहीं से मेरा एक्टर प्लेस चालू हो जाएगा, सी दिस, इट्स अ डायरेक्शन। अभी देखो उसका एक डायरेक्शन भी वहां पे डिसाइड हो रहा है। तो डायरेक्शन जो है, अभी यहाँ पे डायरेक्शन, वो ब्लू एरो जो होता है वो उसका डायरेक्शन होता है, कि वो उसका फेसिंग किस डायरेक्शन से रहेगा। तो ये जो ब्लू डायरेक्शन है वो अभी इस डायरेक्शन में है, तो मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, सो प्लेस ई, और जस्ट रोटेट लाइक दिस, देन जस्ट प्ले। अभी देखो मेरा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का फेसिंग भी प्रॉपर इसी डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, सीधे। तो इस तरह से आप उसके अंदर जो आपका थर्ड पर्सन का जो कैरेक्टर है, तो आप वो कैरेक्टर को वहां पे उसका फेसिंग सेट कर सकते हो, अगर और अगर आपका एक्टर डिलीट हो जाता है तो आप उस तरह से उसको प्लेस कर सकते हो। क्लियर, स्टार्टेड के अंदर, और मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स भी दिए हैं, सो ऐड दिस पार्टिकल्स। इजीली आप यहाँ पे इन पार्टिकल्स को इस्तेमाल कर सकते हो जहां भी आप प्लेस करना चाहते हो। इफ यू ऐड सम स्मोक and add some explosive, that's it, then just play, so this। अभी मैंने उसका क्वालिटी लो रखा है इसीलिए वो लो क्वालिटी में दिख रहा है, अगर मैं उसको क्वालिटी बढ़ा दूंगा तो शेडर और भी ज्यादा मेरा अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी लेके इसको हाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो लाइटिंग है वो लाइटिंग थोड़ा सा और बेटर होगा, और मेरे पास अभी देखोगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे उसका शेडर भी अच्छे से दिख रहा है, सीधे। तो डिपेंड ऑन क्वालिटी कि आपका परफॉर्मेंस कंट्रोल करने के लिए आप अपने क्वालिटी को थोड़ा सा कम रख के यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं कि मुझे हाई क्वालिटी के अंदर ही उसको चेक करना है, वर्किंग करते समय आप उसको लो क्वालिटी के अंदर भी वहां पे आप उसको सेटअप कर सकते हो। सो बेस्ट है कि मैं उसको वर्क करते समय मीडियम में ही रखता हूँ, बाद में हम उसको आउटपुट देखते समय में उसको हाई रेजोल्यूशन में ले लेता हूँ। सो दिस इज द ऑप्शन, क्लियर, दिस वन। फिर आप आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अंडर स्टार्ट ही किया है, तो उनके लिए ये सारे शेप्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसके हेल्प से आपको बेसिक शेप्स के हेल्प से आप उसको कंट्रोल करके आप आपके लेवल को एक डेवलप करो। और यहाँ पे आपके पास एक और मटेरियल ऑप्शन दिया है, तो इस मटेरियल ऑप्शन को आपको जस्ट इस वॉल के ऊपर कोई मटेरियल लगाना है मुझे। तो सेम मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे स्टैटिक के अंदर आपके पास यहाँ पे मेश आ जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे मटेरियल्स भी आ जाए, एक्सक्यूज मी, मटेरियल्स भी आ जाएंगे। तो आप डायरेक्टली इन मटेरियल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट अभी एक इशू आएगा, इसमें टाइलिंग का इशू आ सकता है। तो जस्ट हम प्लेस करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, सो इट्स
परफेक्ट यहाँ पे मैच हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी जो मटेरियल बनाया है उस मेश के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, सो दैट्स परफेक्ट कि वहाँ पे मैच हो रहा है। देन अगेन मैं यहाँ पे कोई और वॉल यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे ड्रैग करो या तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हो उसको, आप पिक करके डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर लो एंड देन जस्ट ऐड दिस एंड वन इज द टॉप, जस्ट ऐड टॉप। अच्छा एक कोई एक मॉडल में रिपीटेड है यहाँ पे, ओके, वहाँ पे एक रिपीटेशन, आप जब कॉपी करते हो ना तो कॉपी करते समय वो एक रिपीट वहाँ पे रह गया है, दैट्स इट, दिस वन। और दिस मॉडल इज ऑलरेडी पीबीआर मटेरियल, पीबीआर मॉडल, पीबीआर मटेरियल, तो देखो उसके अंदर आपको एक वहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ भी नजर आ रहा होगा। डेप्थ आपको कैसे यहाँ पे पहचानना है, तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे लाइट शैडो क्रिएट हो रहा है, तो ये जो शैडो होता है ना ये वॉल्यूम शैडो उसका वहाँ पे क्रिएट हो गया रहा है, तो आप इसके हेल्प से आप उसको डेप्थ वहाँ पे जान सकते हो। सर अगर दो टेक्सचर एक ही में मिक्स करना है तो क्या प्रोसेस आता है? कर सकते हो ना, उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है, उसके लिए ब्लूप्रिंट आपको कैसे बनाना होता है, वो ब्लेंडिंग प्रोसीजर है, हम उसको करेंगे है? अभी। ओके। ओके सर। वो मैं अभी इसके बाद जो है ना स्विच ऑफ मटेरियल्स के ऊपर ही आने वाले हैं, मटेरियल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मटेरियल्स आपको किस तरह से ब्लेंड करना है, उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, बट वो दो मटेरियल्स के लिए आपको उसको कंट्रोल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी बताया कि एक मेश पेंट के हेल्प से भी हम उसको कर सकते हैं, अदर ऑप्शन इज कि आप उसको मटेरियल को कंबाइन करके उसका ब्लूप्रिंट बना के उस ब्लूप्रिंट को भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, और उसको पेंट भी कर सकते हो, जैसे आपको पेंट करना है तो उस तरह से भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो मटेरियल है, तो मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर भी यहाँ पे कितने मटेरियल दिए उसने, सिंगल मटेरियल है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ऐड नहीं किया है। टेक्सचर एक यहाँ पे एक है, एक माइक्रो टेक्सचर्स है एंड वन इज हियर। देखो इसमें भी उसने दो मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए हैं, ये भी दो मटेरियल्स मेरे पास यहाँ पे, जैसे मैं इस मटेरियल को चेंज करके अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई और मटेरियल ऐड कर लेता हूँ, सो या दिस वन, इसके अंदर भी दो मटेरियल्स है, देखो यहाँ पे एक मेरे पास एक मटेरियल ब्लेंड करके दिया है और एक मटेरियल ब्लेंड करके दिया है, सिर्फ तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि आपको ये मटेरियल्स किस तरह से बनाए, ये भी अभी देखो जैसे मैंने इसके अंदर ऐड किया ना, तो मेरा एक मटेरियल मैंने उसको चेंज कर दिया यहाँ पर, तो ब्लेंडिंग मोड है मटेरियल्स की, वो जस्ट क्विकली एक्शन, मतलब क्विकली करने वाली चीज नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा, सो डोंट वरी, आप पहले इन चीजों को अपडेट कर लो, उसके बाद हम मटेरियल के ऊपर ही जंप करने वाले हैं, क्योंकि मॉडलिंग का प्रोसीजर आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो जिनका नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बिगिनिंग लेवल पे आप उसको स्टार्ट करना चालू कर दो, क्योंकि अभी मैं पीबीआर मटेरियल वर्कफ्लो के ऊपर भी शिफ्ट होने वाला हूँ,